ग्रेटर नोएडा के मेहंदीपुर बांगर गांव में समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु ने यमुना विकास प्राधिकरण को दी चेतावनी। ग्रेटर नोएडा 28 मई 2025। ग्रेटर नोएडा के मेहंदीपुर बांगर गांव में व्याप्त गंभीर समस्याओं, जिनमें रास्ते पर जल जमाव, खराब सरकारी हैंडपंप और जर्जर बिजली की लाइनें शामिल हैं, को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु ने आज यमुना विकास प्राधिकरण पर बैठक की। संगठन ने इन समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग करते हुए अधिकारियों को 2 से 3 दिन में कार्रवाई न होने पर 30 मई 2025 को धरना प्रदर्शन करने की खुली चुनौती दी है। गांव की प्रमुख समस्याएं। ग्रामीणों के अनुसार मेहंदीपुर बांगर गांव में पुलिया के अवरुद्ध होने के कारण रास्ते पर भारी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों, विशेषकर स्कूल जाने वाले बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बच्चे इस वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। गांव के सरकारी हैंडपंप खराब पड़े हैं और 11,000 केवी की बिजली लाइनें पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं। यह स्थिति तब है जब मेहंदीपुर बांगर गांव को स्मार्ट विलेज के तहत शामिल किया गया है, लेकिन एबीसी केबल बिछाने का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। किसान यूनियन की चेतावनी। आज 27 मई 2025 को हुई बैठक में भारतीय किसान यूनियन भानु के सदस्यों ने ओएसडी शैलेंद्र जी को क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत कराया और उनके शीघ्र समाधान की मांग की। जिला अध्यक्ष युवा ठाकुर अमित गौड़ ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि 2 से 3 दिनों के भीतर अधिकारियों ने इन समस्याओं पर संज्ञान नहीं लिया और जांच शुरू नहीं की तो 30 मई 2025 को भारतीय किसान यूनियन भानु धरना प्रदर्शन करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक संगठन पीछे नहीं हटेगा। सदर तहसील अध्यक्ष प्रदीप भाटी और जेवर तहसील अध्यक्ष ठाकुर नरेश भाटी ने भी कहा कि इस बार संगठन केवल आश्वासन से संतुष्ट नहीं होगा, बल्कि समस्याओं पर तत्काल प्रभाव से काम शुरू होना चाहिए। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 जी के और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए हैं यमुना प्राधिकरण के अंदर, जहां पर भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष ठाकुर अमित गौड़ यहां पहुंचे हैं और जय कुमार जी यहां पहुंचे हैं समस्याओं को लेकर के। आइए, क्या समस्या है इनकी, आइए बात करते हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे जिस हिसाब से आज यमुना प्राधिकरण पहुंचे हो, तो क्या क्या मुद्दों को लेकर के यहाँ ऑफिस में? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार मित्र जी का, जो आप इतना कीमती समय का हमारे संगठन के हित में और एक समाज के लिए आप जो अपने मंच के इस न्यूज़ मंच के माध्यम से समाज तक हमारे सारी समस्याओं को और हमारे कार्य को पहुंचाने का काम करते हैं। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जैसा कि आपने सवाल किया है, किस किस मसलों को हम लेकर के पहुँचे हैं। देखिए, मसला बहुत है, एक दो मसला नहीं है। अगर शमशान की बात करोगे, शमशान के मसले हैं, रास्ते के मसले हैं, और जिन गांवों को इस प्राधिकरण ने निर्मित घोषित कर रखा है, उन गांवों में घोंटू घोंटू पानी भरा हुआ है। लोगों को निकलने के लिए बड़ी बड़ी परेशानी झेल रही हैं, और रास्ते बिल्कुल ऐसे खस्ता हो गए। जो मेन रास्ते हैं, जो मुख्य रास्ते हैं, गांव से शहर तक आने वाले रास्ते हैं, वो भी रुके पड़े हैं, जिसमें लोगों का बाहर के जो लोग आवागमन करते हैं उनको जाने आने में परेशानी होती है। मंदिरों की समस्या है, शमशानों की समस्या है, और खेल के आज तक जो इन्होंने वादा किया था उनकी समस्या है। 7% के प्लॉट हैं, जिनमें इनकी हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई नई योजना आती रहती है। अभी अभी हमको, हमारे संगठन को पता चला था कि जो 7% के प्लॉट मिल रहे हैं, मान लो किसी के 4 वारिस हैं, हमारे 4 भाई हैं, और हमारे पिताजी की मान लो डेथ हो गई है, तो हम 4 भाइयों को, हम मान लो हमारी 4 भाइयों की लड़ाई हो रखी है इसमें, तो हम एक जगह प्लॉट को लेकर के कैसे एक साथ रह सकते हैं? तो एक लड़ाई कराने का काम जो प्राधिकरण कर रहा है, ये बहुत गलत है। अगर 4 भाई हैं और वो वारिस हैं और उन चारों के नाम अलग अलग चढ़ चुके हैं, तो उनको प्लॉट भी अलग अलग ही मिलना चाहिए, ताकि अमन चैन। आप अपने संगठन के साथ में ओएसडीओ शैलेंद्र कुमार ऑफिस में मिले, तो कितने दिन का आश्वासन दिया है? जिस हिसाब से गांव मेहंदीपुर बांगर में घोंटू घोंटू पानी रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है, उस रास्ते का बजट भी पास हो गया, अभी कोई काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। कुछ लोगों के मुआवजे रुके हुए हैं। बात करें तो कुछ लोगों के जो लोकल लड़के हैं, युवा हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो क्या मुद्दों पे चर्चा हुई है, कब तक ये सॉल्व हो जाएंगे? देखिए, बात आश्वासन की है। अभी तक जितने भी संगठनों ने अपने अपने रोल अदा करे हैं, संघर्ष किया है, सब आश्वासन के नाम पर उठकर चले गए हैं, लेकिन आश्वासन के नाम पर कुछ नहीं मिलता। ना प्राधिकरण कुछ करता है, ना कोशिश करता है।
और भारतीय किसान यूनियन भानु एक ऐसा संगठन है जो कच्चे आश्वासन पर काम नहीं करता, वो पक्के आश्वासन पर काम करता, लिखित रूप के आश्वासन पर काम करता है। हमें आश्वासन मिला है, हम ज़्यादा लंबा आश्वासन लेते नहीं, उन्होंने 2-3 दिन का वक्त दिया है। अगर 2-3 दिन के अंदर वहाँ जो अधिकारी, जिनके अंतर्गत जो अधिकारी आते हैं, जो काम करेंगे, जो वहाँ का सर्वे करेंगे, जो देखभाल करेंगे, अगर 2-3 दिन के अंदर पहुँचते तो ठीक है, नहीं तो 30 तारीख को सदर तहसील, जिला गौतम बुद्ध नगर, ग्राम लतीपुर के आसपास, वीवो कंपनी के आसपास, जहाँ रास्ते टूटे हुए हैं, मेहंदीपुर की भी एक प्रकरण आया है, वहाँ भी पानी बहुत भरा हुआ है। 30 तारीख को पंचायत होगी और धरना प्रदर्शन होगा। हम ज़्यादा लंबा वक्त ना लेते हुए 3 दिन का हमने वक्त दिया है, 3 दिन के अंदर या तो अधिकारी वहाँ पहुँच जाएं या 30 तारीख को पूरे तौर से भारतीय किसान यूनियन भानु का। और देखिए हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश प्रवक्ता महका नागर हमारे साथ में, आइए बात करते हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे जिस हिसाब से आज यहाँ यमुना प्राधिकरण में ओएसडीओ साहब शैलेंद्र कुमार से मिलने के लिए आए हो, तो कितने दिनों का आश्वासन दिया है? जैसे गाँव की समस्या हैं, गाँव की आबादी की समस्या हैं, गाँव के रास्तों की समस्या हैं, बिजली की समस्या हैं, तो किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है जो आज यहाँ मीटिंग हुई? धन्यवाद गुल हसन जी, आप चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है किसान मजदूर और गांव देहात की जो समस्याएं हैं उनको बहुत अच्छे से पटल पर रखने का काम करते हैं। जो आपने प्रश्न किया बहुत अच्छा प्रश्न है। हम यहाँ कुछ मुख्य मुद्दों को लेकर के आए थे, जैसे मूंजखेड़ा और मखनपुर के लिए जो रास्ता है जो वीवो कंपनी के पास में, इन्हीं कारणों से कंपनी ने रोक दिया, जिससे 20-22 गांव प्रभावित हैं। यदि ये रास्ता बन जाएगा तो सारे गांवों के लिए बहुत आना जाना बहुत सुगम हो जाएगा। तो एक तो इसकी बात थी। इसके साथ साथ मेहंदीपुर, लतीपुर, इन गाँवों में रास्तों की समस्या थी। जो पानी का जल भराव ज़्यादा होता है उससे आवागमन में बड़ी दिक्कत होती, छोटे छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को निकलने में दिक्कत होती थी। उन सारी बातों पे करके स्कूल के बच्चों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी बातें हैं, क्योंकि छोटे छोटे जो नौनिहाल विद्यालय के लिए जाते हैं उनके भी आवागमन में बड़ी दिक्कत थी। इसके साथ साथ बिजली की समस्या और अन्य जो है जो प्रकरण यहाँ शमशान और उनके रास्ते, इन सारी बातों पर चर्चा हुई है। और ओएसडी शैलेंद्र जी ने बहुत अच्छी सकारात्मक वार्ता हुई है और आश्वासन नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा है अपने जो प्रोजेक्ट के जो मैनेजर उनके जो हैं उनसे कहा कि तत्काल प्रभाव से इन पर काम कराया जाए। तो इसके साथ साथ हमने सीधा ये दे दिया है कि यदि 3 दिन के अंदर, क्योंकि आज 20 तारीख है, और यदि ये 3 दिन के अंदर अंदर काम की जो शुरुआत नहीं करते हैं तो 30 तारीख को सदर तहसील के अंतर्गत या तो हम वीवो दे देंगे या सदर तहसील के एक बड़ी पंचायत करके इन सब का घेराव करेंगे। जब तक नहीं उठेंगे, जब तक ये सारे काम ये शुरू नहीं हो जाते हैं। कुमार जी, आपका क्या कहना है? क्या कुछ कहोगे जिस यमुना प्राधिकरण में आकर के ओएसडीओ साहब शैलेंद्र कुमार से मिले हैं, मीटिंग की है, तो क्या कुछ कहा उन्होंने? कितनी जो परेशानी है, प्रॉब्लम है, कितने दिन में सॉल्व हो जाएंगे? मैं वरिष्ठ राष्ट्रीय सचिव होने के नाते भारतीय किसान भानु की तरफ से जो हम अपनी समस्याओं को लेकर के आए हैं, हमारी कई बिंदुओं पर बातें हुई हैं। सबसे पहले तो रास्ताओं के लिए जो रास्ता निकल रहे हैं, रास्ताओं की बिंदुओं पर बात हुई है, उनका पूरा आश्वासन मिला है। दूसरा, जो हमारे तालाब हैं उनकी सिंचाई भी नहीं हुई है, उनके बारे में हमारे बिंदुओं पर बात हुई है, वो भी सारी उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे किसान हैं, गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि जो आते हैं 50 आदमी आकर के बैठ जाते हैं, आश्वासन मिल जाता है, उसके बाद कुछ नहीं है। ये करने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन उन्होंने आज सुना है और कहा है, अपने छोटे अधिकारियों को भी बोला है कि भाई इन कामों को करें। जब ये काम नहीं होंगे तो 30 तारीख को हमें 3 दिन का टाइम दे दिया, पंचायत रखेंगे लतीपुर पर। पंचायत करने के बाद नहीं मानेंगे तो फिर धरना भी देंगे, या तो हमारे काम करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर धरना। मजदूर संघर्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर विजयपाल सिंह जी हैं, आइए बात करते हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे जिस हिसाब से आज यहाँ यमुना प्राधिकरण में जो ओएसडीओ शैलेंद्र कुमार जी से मिले थे, तो कितने दिन में आश्वासन दिया है कि कितनी जल्दी काम चालू हो जाएगा? लोगों की समस्याएं हैं, गाँव की समस्या, आबादी की समस्या हैं, रोजगार के बात करें तो लोगों की रोजगार की भी बहुत समस्या है, क्योंकि लोकल के युवाओं को यहाँ काम नहीं देते हैं, जो कंपनी लगी हुई है। तो क्या आश्वासन दिया है? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो
आपने किसानों की समस्याओं को उठाने का काम किया। इसके बाद जो हमारे प्रवक्ता महकान नागर जी हैं, उन्होंने किसानों की बातों पर प्रकाश डाला, किसानों की समस्याओं पर प्रकाश डाला। उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई। हमसे बहुत ही वरिष्ठ हैं, बहुत ही किसानों के हितैषी हैं और लड़ाई लड़ते रहते हैं। मैं तो 3 बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, हम यमुना प्राधिकरण में हैं, उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर बैठे हैं, गौतम बुद्ध नगर की डगरी में। लेकिन ना तो हम देहात माने गए और ना हम शहरी माने गए, हम तो बीच में ही लटक रहे हैं। अगर हम किसी काम को जाएँ तो अधिकारी ये कहते हैं कि आप शहरी हैं या ग्रामीण हैं, ये लिखवा के लाओ। और जो भी अधिकारी यहाँ नियुक्त बैठे हैं वो मना कर दें कि हमें कोई शासन का आदेश नहीं है। दूसरा ये है कि जो एयरपोर्ट में काम उठे हैं, जो जारी है ज़मीन और जिनकी विस्थापन में जारी है, उनके लिए समान मुआवजे की, समान अधिकारों की बात कहती है सरकार और अथॉरिटी भी कहती है। लेकिन जो बच्चा 16 साल का है, जो 17 साल का है, जो 12 साल का है, वो अधिकारों से वंचित कर दिया सरकार ने। इस पर हमें घोर आपत्ति है, इस पर हम आंदोलन करेंगे। तीसरी बात यह है कि जो गाँवों में जंजर तार पड़े हैं बिजली के, वहाँ केबल बिछाई जाए। बरसात का समय आ गया है, बरसाती पानी को निकासी के लिए काम किया जाए। जो हमारे मूलभूत समस्या हैं यमुना प्राधिकरण, कई गांव ऐसे हैं जो मेहंदीपुर है, मेहंदीपुर बांगर है और तुम्हारे फलेदा है, लतीपुर है, कई गांव ऐसे हैं कि जिन 11,000 के तार के अंदर बिजली नहीं, मौत दौड़ती है कि कभी वो झज्जर तार हैं, कभी वो टूट सकते हैं, हादसा हो जाता है, किसी के ढोर पशु वगैरह ये मर जाते हैं। तो एबीसी का काम अभी तक नहीं चला है, जबकि पास भी हो गया है और 11,000 की लाइन पूरे गांव में पूरी हुई है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे, कितने दिन का आश्वासन दिया एबीसी तारों का? देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी संगठनों ने ये आवाज़ उठाई कि गाँवों में जो 11,000 की लाइन है वो बदली जाए और वहाँ केबल बिछाई जाए। लेकिन सरकारी तौर पर बिजली महकमे की ये पूरी लापरवाही है। आप तो कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि कई जान चली गई हैं इन गाँवों में, कई पशुओं की जान चली गई, कई व्यक्तियों की जान चली गई हैं, लेकिन बिजली विभाग आज तक नहीं जागा है। सबसे बड़ी लापरवाही बिजली विभाग की है, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। गांव-गांव पुनः परीक्षण करके लाइन बिछाने का, केबल बिछाने का काम जल्द शीघ्र शुरू किया जाए। और देखिए, हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक के ताहिर जी हमारे साथ में हैं। आइए बात करते हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे जिस हिसाब से आज यहाँ यमुना प्राधिकरण पहुँचे हो, गांव की समस्याओं को लेकर के, तो क्या आश्वासन दिया है जो अधिकारियों ने? पत्रकार महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ उठा रहे हो। चिलथरी गांव में ये समस्या है, रोड के दोनों तरफ नाली बिल्कुल चौक पड़ी है, पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है, रोड पे ही पानी बहता है। और एक सरकारी गोदाम के बराबर से एक रास्ता है, वो उसमें पानी भरा रहता है, उसका कोई निस्तारण नहीं है आज तक भी। और गांव में जितनी भी सूर्य लाइट लग रही हैं, उस सूर्य लाइटों का कहीं लग रही हैं, कहीं ना लग रही, उसको भी शैलेंद्र सिंह ने कहा कि मैं करवाऊँगा इस काम को। आज तक नहीं हुआ? नहीं हुआ कि लाइट कहीं डबल लगी हुई है, कहीं सिंगल है, बाकी लाइट एक तरफ से नहीं लगी है। उनके ट्रांसफार्मर लगवाए जाए लाइटों के, जो लाइट वो जल सके, अंधेरा रहता है काफ़ी। देखिए, काफ़ी बातें यहाँ पे हुई हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु के सैकड़ों पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष ठाकुर अमित गौड के नेतृत्व में और राष्ट्रीय सचिव जय कुमार जी और मास्टर जी महकान नागर, यहाँ प्रदेश प्रवक्ता, यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में यमुना प्राधिकरण पहुँचे हैं और यहाँ ओएसडीओ शैलेंद्र कुमार जी से वार्तालाप मीटिंग की है। तो मीटिंग में उन्होंने काफ़ी बातों का आश्वासन दिया है, काफ़ी समस्याओं का आश्वासन दिया है कि गांव-गांव में जो समस्या पनप रही हैं उनका निस्तारण जल्द ही किया जाएगा। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ। लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल, नोएडा।